मंचासेन ये इसके बाद सिर्फ 2 ही बोल पाएंगे, समय की अवधि के। मंचासेन हमारे कुलाधिपति सह अध्यक्ष, मंचासेन हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर बिंदु शेखर जी, या हमारे प्रधान जी आपके रफ्तू साहब, और मंचासेन हमारे वीरेंद्र ठाकुर जी, तुलसी जी, और हमारे इस साल में पूर्व के कुलपति आर.के. रमन साहब, और हमारे माननीय विधान परिषद के सदस्य अजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, विधायक अजय प्रसाद यादव जी, विधायक आलोक रंजन जी, डॉक्टर अभिनंदन झा जी, विधायक चंद्रवास चौपाल जी, और तमाम सम्मानित सीनेट के सदस्यगण। मैं इस श्रृंगी ऋषि के धरती पर, कारू खिरहर के धरती पर, लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के धरती पर, और मेरा नाम प्रमोद कुमार, मैं इकलौता सीनेट का मेंबर हूँ नॉन टीचिंग विभाग से। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो आपका बजट है, हमारे जो माननीय कुलपति महोदय और इनके साथ जो भी कुल सचिव महोदय, सारे वित्त विभाग के सारे लोगों ने जो बजट बनाया है, वास्तविक में ऐसा बजट आज तक हमने कभी नहीं देखा है। बजट बिल्कुल ही संतोषप्रद है, चाहे छात्र का मामला हो, शिक्षक का मामला हो, शिक्षक कर्मियों का मामला हो। हमारे पूर्व के माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजीव झा जी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी और डॉक्टर आलोक झा जी ने जो अपनी बात को रखा, मैं उनके बातों से सहमत हूँ। उनके समर्थन में मैं इसलिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे तीनों विधान पार्षद जो बात को रखे, आपके संज्ञान में किया है, उस पर जरूर आप निश्चित रूप से अमल करेंगे। और एक साथ चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय कुलपति महोदय के संज्ञान में किसी ने नहीं दिया। 429 लेटर नंबर 2014 में महामहिम का क्या आदेश है कि शिक्षकेतर कर्मचारी को, नॉन टीचिंग को प्रमोशन मिलना चाहिए। आज तक बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में मैं लगातार 19 वर्ष से सीनेट का मेंबर हूँ, लेकिन लगातार आज तक मेरा किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हुआ है। आज के डेट तक में किसी ने प्रमोशन किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अविलंब एक कमेटी बनवा दिया जाए कि नॉन टीचिंग का भी प्रमोशन। दूसरी बात है, हमारे यहाँ 86 कर्मी जो है, सभी सारे लोगों ने कह दिया है, सारी बातों ने कह दिया है, वो कहाँ जाएंगे, उन पर भी ध्यान दिया जाए। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अधिसक की 24वां वार्षिक अधिवेशन 2024 में मंचासी माननीय श्रीमान कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय एवं सभी सम्मानित सदस्य, मैं विशेषकर माननीय कुलाधिपति महोदय का एक छात्र होने के नाते और राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं आपका तमाम मंडल विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं कि आपकी कार्यकाल 1 साल की विगत कार्यकाल में हम छात्रों के लिए आपने जो किया है वह बहुत ही एक अग्रणी कदम है। इसका हम सभी छात्र और इस मंडल की धरती से मैं सभी छात्रों की तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। श्रीमान, अभी चर्चाएं एकेडमिक कैलेंडर की हो रही थी और सीनेट की दूसरी बैठक की हो रही थी। मैं श्रीमान से 5 मिनट का समय मांगना चाहता हूं, क्योंकि श्रीमान ने सिर्फ बजट के लिए कहा है बोलने के लिए। बजट बहुत ही सुंदर है, इसकी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं छात्र सीनेटर हूं, बाहर जाता हूं तो छात्र पूछता है, इसलिए मैं श्रीमान से आदेश चाहता हूं कि छात्र हित के लिए और छात्र की समस्याओं के लिए 5 मिनट का अगर श्रीमान का आदेश हो तो मैं बोलूंगा। 5 मिनट का श्रीमान छात्र हित के लिए 5 मिनट का समय कोशिश करता हूं। श्रीमान, बिहार सरकार की आदेश और विश्वविद्यालय के आदेश के बावजूद भी आज मंडल विश्वविद्यालय में आज भी नामांकन में जो SC, ST और छात्रा
कि नामांकन निःशुल्क आदेश बिहार सरकार का हुआ था। आज भी संबंधित प्राइवेट कॉलेज में वह शुल्क लिया जाता है, और वह शुल्क जब प्राइवेट कॉलेज को हम छात्र लोग रोज जाते हैं और वहाँ कहते हैं, तो वह यही बात कहती है कि बिहार सरकार हमें पैसा नहीं देती, विश्वविद्यालय इस पर कोई अनुदान नहीं करता और वह पैसा लिया जाता है। और यह छात्र हित में शायद हमें नहीं लगता है कि सही है। बार बार इस सीनेट में भी 3 साल से मैं उठा रहा हूँ, मगर सदन की गरिमा आज श्रीमान है, इसलिए मैं श्रीमान के समक्ष यह बात कर रहा हूँ कि सदन की गरिमा, सदन में जो बात रखी जाती है उस बात की फिर उस पर कुछ असर हो, अमल हो, ऐसा मुझे कभी प्रतीत नहीं होता। यह सदन की गरिमा पे एक प्रश्न है कि अगर सदन में चर्चा होती है तो उसकी बात की श्रीमान कुछ न कुछ तत्कालीन पहल। दूसरा श्रीमान, एक मैं ललित नारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय बीरपुर, श्रीमान मैं जब से सीनेट सदस्य 2019 से बना हूं तब से लेकर आज तक लगातार मैं यह प्रश्न सभी सम्मानित सदस्यगण हैं सभी के समक्ष उठाता रहा। वह यहाँ से 75 किलोमीटर दूरी पे है, और श्रीमान बीरपुर जो है वह नेपाल से पूरा सटा हुआ, महज 2 किलोमीटर दूरी, मतलब बीरपुर और नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र है। उस सीमावर्ती क्षेत्र में उस महाविद्यालय की दुर्दशा ऐसी है कि मैंने पूर्व के कुलपति महोदय को भी, इससे पूर्व के भी कुलपति महोदय को और वर्तमान के कुलपति महोदय कुछ दिन आए हुए हैं, इसलिए इनसे तो कोई नहीं कहा, मगर मैं बार बार और आपके यहाँ राजभवन में भी कई बार मैं अपने लेटर पैड पे भी लिखा, वहाँ पे सर पीजी की पढ़ाई के लिए अनुशंसा सब कुछ हो जाती है, बीसीए की पढ़ाई स्वर्णिम अक्षरों पे छात्रों को भरोसा भी दिया जाता है, और जब दैनिक जागरण या अखबार की सोशल मीडिया पे आता है तो स्वर्णिम अक्षर में लिख दी जाती है कि बीसीए की पढ़ाई अविलंब चालू हो जाएगी। भवन निर्माण भी हो जाता है, और भवन आज ध्वस्त भी होने को है, मगर आज तक न वहाँ बीसीए की पढ़ाई प्रारंभ हुई है, न स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ हुई है, और स्नातक में भी कुछ विषयों की पढ़ाई जो है वो नहीं हुई। श्रीमान हरिप्रसाद शास्त्री महाविद्यालय निर्मली, यहाँ से भी वह भी 70-75 किलोमीटर की दूरी पे है, और यह विश्वविद्यालय की स्थिति एक ऐसी है श्रीमान कि बीच में मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ नामांकन प्रक्रिया श्रीमान के आदेश के बावजूद भी लगातार 3-3 माह 4-4 माह नामांकन प्रक्रिया चलती है, और आनंद ठानन में एक मैथिली में सर कहावत है कि जट मंगनी पट ब्याह। यह विश्वविद्यालय यही चरताक में चल रही है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर पंजीयन, फॉर्म फिलअप और फिर एग्जाम। आज छात्रों के भविष्य के साथ श्रीमान खिलवाड़ हो रही है। अगर एकेडमिक कैलेंडर आपकी प्रवेश, क्योंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हूँ और मेरा मूल मंत्र है कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम, प्रवेश में 4 माह, चाहे वह स्नातक की है चाहे स्नातकोत्तर की है, सभी की प्रवेश में लगातार 4 माह और एक लिस्ट नहीं 5-5 लिस्ट निकाली जाती है, और वह लिस्ट निकालने के बावजूद भी जो अंतिम लिस्ट में श्रीमान नामांकन लेता है वह महज 15 दिन की उसकी समय मिली है, और वह 15 दिन में श्रीमान आप भी बता सकते हैं और सब कोई सदस्य भी जानते होंगे कि 15 दिन में वह जब परीक्षा हॉल में बैठता होगा तो वह सिर्फ चोरी करता होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए यह विश्वविद्यालय जो छात्रों के साथ श्रीमान खिलवाड़ कर रही है, मैं श्रीमान से विनम्र सौदह आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग स्नातक की पढ़ाई जब से शुरू किया हूँ श्रीमान, और आज इस आपके ही इस विश्वविद्यालय से पीएचडी में नामांकित हूँ, तभी तक यही स्थिति देखता आया हूँ, इसलिए इसको विशेष ध्यान दिया। एक श्रीमान और बाकी मैं फिर श्रीमान हरिहर शाह महाविद्यालय उदा की संघ, श्रीमान इसकी जो कथा है, यह कथा मैं इससे पूर्व भी शायद आप जब इस मंडल विश्वविद्यालय में पहली बार आए थे तो श्रीमान आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक मेंबर होने के नाते प्रतिनिधि मंडल जब आपसे मिला था तो आप लिखित रूप में दिया गया था। वहां सर 58 एकड़ जमीन पूर्व के प्रचार के द्वारा बिना किसी आदेश के 58 एकड़ जमीन को 30 वर्षों के लिए लीज दे दी जाती है। जब आरटीए से वहां के बाद के प्रचार से पूछा जाता है श्रीमान, तो वह प्रचार स्पष्ट रूप से आरटीए में लिखते हैं कि यहाँ कोई आदेश बिना किसी आदेश का लीज पे दे दिया जाता है। श्रीमान संपत्ति वहां 58 एकड़ जमीन को अपने हित के लिए प्रचारकों के द्वारा दे देना
यह बहुत बड़ी एक भ्रष्टाचार की खेल है श्रीमान। मैं श्रीमान से आग्रह करना चाहूंगा